तर हे बघा पोरांनो, कार्बन कंपाऊंडचं आपण टाईप चालू केले होते. टाईप्स कोणते? हायड्रोकार्बन्स. त्या हायड्रोकार्बन्स 2 टाईप्स, एक आहे सॅच्युरेटेड, दुसरा आहे अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. तर सॅच्युरेटेड म्हणलं की सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचं अल्केन असते बरं का. तर अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन ज्याच्यामध्ये आपले फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन असतात त्याला म्हणतात हायड्रोकार्बन्स म्हणतात असं. तर दुसरा प्रकार जो होता, दिस इज द अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. तर या अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनमध्ये काय असतं बघा, देर इज अ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अँड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असले की ह्याला म्हणतात अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. द हायड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड ॲज द अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं बघा, पहिला जो असतो अल्कीन, अल्क कॉमन आहे सगळीकडे बरं का. किन म्हणले की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाळानो. आणि आपण कालचं शिकलं होतं अल्केन, इट इज द सॅच्युरेटेड and it is the कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचा होता. आणि फॉर्म्युला पण माहीत होतं तुम्हाला, CnH2n+2, CnH2n+2 होतं कार्बन. आता या अल्किनचा फॉर्म्युला काय आहे बाबा. आणि दुसरा जो प्रकार आहे बी जो असतो का नाही त्याला म्हणायचं अल्काईन म्हणायचं. काय म्हणायचं? अल्काईन म्हणायचं. ज्याच्यामध्ये असतंय कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असतं आणि इट इज कॉल्ड ॲज द अल्काईन. तर हे पण अनसॅच्युरेटेड आहे, ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असतं. अनसॅच्युरेटेड म्हणजे सॅच्युरेटेड म्हणजे अन झालं म्हणजे डबल बॉन्ड आला, एक बॉन्ड वाढलं कि उसको बोलने का अनसैचुरेटेड. ठीक है, तो एक बॉन्ड बढ़ता है उसके अंदर, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, सिंगल सैचुरेटेड, अन म्हणजे डबल अन. अब इसमें भी क्या है, पहले जो है स्ट्रेट चेन होता है. फर्स्ट इज द स्ट्रेट चैन, फर्स्ट इज द स्ट्रेट चैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो क्या होता है देखो इसके अंदर, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे क्या इसके बाजू में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, म्हणजे 2 कार्बनचा इथ असते, 2 कार्बनचं काय असते इथ बोलेंगे, और 2 कार्बन का इथ है तो डबल बॉन्ड है तो इथीन है, डबल बॉन्ड है तो इथीन है. और इसी को हम बोलते हैं बघा, इसी को बोलते हैं हम इथीलिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसी को हम इथीलिन बोलते हैं. तो ये इथीन हो गया. अब दूसरा जो मेंबर है इसका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 और ये 3, वैलेंस कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 ये चौथा, और 1 2 3. तो अशा प्रकारे इस तरह से क्या होता है तुम्हारा वैलेंस कंप्लीट करने का रहता है. और 2 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड का इन होता है प्रोपीन, और प्रोपिलीन होता है. क्या होता है, प्रोपिलीन होता है ये. ठीक है, तो इस तरह से देयर इज अ प्रोपिलीन. अब क्या होता है, ब्यूटिलीन वगैरह रहता है. अब इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे इस तरह से ब्यूटेन इथेन पिथेन होते रहता है. अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांच पढ़ेंगे, ब्रांचड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांचड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आणि फॉर्म्युला तुम्हाला सांगायचं राहिलाच CnH2n डबल असते बरं का H2n। अब देखो ब्रैच में उसका अपन टैली करेंगे फार्मूले का। तो यहाँ पे क्या है ये CH3C, इधर एक बॉन्ड ले लो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर लेंगे तो दिस इज द CH3, तो यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से लेंगे, दिस इज 1 2 3, ये लॉन्ग एक्सटेन है तो नाम क्या होगा इसका, इस नाम बाद में पढ़ने का है अपने को, लेकिन अभी बताता हूँ तुम्हारे को। तो ये 2 नंबर पे मिथिल ग्रुप है, CH3 इज द मिथिल, 2 मिथिल लॉन्ग एक्सटेन प्रोपीन, 3 कार्बन का प्रोप और इन बोलते हैं इसको प्रोपीन, और एक कार्बन 2 CH3 है इसलिए इसका नाम होता है आइसोब्यूटिलीन, ये आइसोब्यूटिलीन होता है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, कितने होना चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो वैलेंसी कंप्लीट ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 3 3 3 3 7 7 8 हो गया, फार्मूला के साथ मैच हो गया है। तो इस तरह से ब्रांच चेन होती है, तो वैलेंस सिर्फ कंप्लीट कर जाना है आपको, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लीट ओनली वैलेंसी, यू हैव टू कंप्लीट ओनली वैलेंसी। तो वैलेंसी कंप्लीट करने का कार्बन का और फार्मूला लिखने का, बस दूसरा कुछ भी नहीं इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से आपको वैलेंसी कंप्लीट करते हुए लिखना है। और आगे जो है देयर इज अनदर वन इज दैट साइक्लिक, दूसरा कौन सा है, साइक्लिक है, साइक्लिक, दूसरा कौन सा है, साइक्लिक है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो साइक्लिक में क्या होता है, देखो लिसन केयरफुली, अगर यहाँ पे आप ऐसा 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो तो है, साइक्लो है, 4 कार्बन का ब्यूट है, डबल बॉन्ड है तो इन है, डबल बॉन्ड है तो इन है, तो साइक्लोब्यूटिन, साइक्लोब्यूटिन होता है ये। आप अगर 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है एक डबल बॉन्ड है तो क्या रहता है ये, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंटीन होता है, इट इज साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। तो जितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करने का, तो जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से 1 2 3 4 5, तो इधर साइक्लोपेंटीन, इसलिए नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं रहती है यहाँ पे। इट इज साइक्लिक, इन दिस वे इट इज साइक्लिक, और साइक्लिक में नियम अलग होता है डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4, ये 2 हाइड्रोजन हो गए इधर, हो गए 2 हाइड्रोजन ऐसे रहते हैं, 1 2 3 तीसरा हाइड्रोजन, 1 2 3 इधर चौथा बॉन्ड है, 1 2 3 4 ऐसे हाइड्रोजन होते हैं। इधर भी क्या होते हैं, देयर इज अ हाइड्रोजन आर देयर। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डबल बॉन्ड का नियम अलग होता है, साइक्लिक में नियम ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। साइक्लिक में, साइक्लिक के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता है बेटा, याद रख ले। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से देयर इज अ बॉन्डिंग देयर। तो साइक्लो में ऐसा होता है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड का अल्कीन हो गया। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे हम, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, नाम लेंगे, नॉमेनक्लेचर सिस्टम है तुम्हारे को सिलेबस में, 10th का चल रहा है बेच समझो, तो 11th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें पूरा साइक्लिक स्ट्रेट चेन वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जो बी टाइप है, देयर इज अ बी टाइप, देयर इज अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला। कौन है ये, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। देखो कैसे होता है, फर्स्ट मेंबर C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ फार्मूला रख दो, यहाँ पे 2 2 2 4, 4 में से 2 गए 2 रहे, तो 4 में से 2 गए तो कितने रहे 2 रहे।
तो ये इसका नाम क्या है, इथ, 2 कार्बन का इथ, वायनी, इथाइन। या इसको फेमस नाम है एसीटिलीन। फेमस नाम क्या है इसका, एसीटिलीन नाम है इसका। तो इसमें क्या है बेटा, देयर इज अ स्ट्रेट चेन है, बोला स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इसमें क्या है, आप नंबर 2 अगर देखेंगे तो 1 2 एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो वैलेंस कंप्लीट करना है अभी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका तो 4 हो गया, 1 2 3 4 CH3। तो 3 कार्बन के क्या है, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए क्या लिखेंगे हम, वायनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वायनी, प्रोपाइन। इस तरह ब्यूटाइन वगैरह एक बॉन्ड होना चाहिए। अगर इसमें एक और एक हो सकता है इसके अंदर, आप फार्मूला देखेंगे, अपन फार्मूला मैच करता है क्या। तो C3 कार्बन 3 है, तो ऑर्गेनिक कितने 4 है, करेक्ट। तो देखो 3 यहाँ पे 2 3 6 में से 2 गए तो 4 रहे, फार्मूला मैच हो गया। अब तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल, हम थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो ब्यूटीन के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी होना चाहिए, एक जगह, 1 जगह ट्रिपल बॉन्ड लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 ये 3 CH3, 1 2 3 4 वो कंप्लीट, 1 2 3 4 से कंप्लीट वैलेंसी, और यहाँ पे CH3। तो कितना हो गया ये बॉन्ड अंदर सीधा लिखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, C4 H6, कैसा 4 यहाँ पे रखो, 2 4 8, 8 - 2 6, फार्मूला इज एक्सेप्टेड हियर, करेक्ट। तो अभी क्या होता है, ब्यूट नंबर 1 2 3 4, 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट डैश 2 डैश YNE इज द नेम, इट्स अ नेम, ब्यूट 2 YNE ऐसा रहता है। तो ये हो गया तुम्हारा, देयर इज अ स्ट्रेट चेन। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचड चेन, देयर इज अ ब्रांचड चेन इज देयर, और उसके बाद साइक्लिक, सभी में आता है ये। तो अब ब्रांचड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होता है, ये तुम्हारा C1 2 3, इधर एक का लिखेंगे ACH3, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एक जगह, 1 2 3 ये 4, इसका वैलेंसी कंप्लीट, इसका वैलेंसी कंप्लीट, इसका वैलेंसी ऐसा कंप्लीट। तो आइसोब्यूटाइन या नंबर 1 2 3। तो 2 नंबर पे कौन है, दूसरा नाम क्या है इसका, 2 मिथिल, व्हाट इज मिथिल बोलता हूँ अभी एक झटके में। और प्रोपाइन रहता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ये नाम ब्रांचड। और उसके बाद ये ब्रांचड हो गया, उसके बाद है साइक्लिक। इसके हम बहुत सारे एग्जाम पढ़ने वाले हैं आगे से, चैन गर्व मत करो अभी। तो अभी समझ लो साइक्लिक कैसे होता है। तो समझो ये 4 बॉन्ड का है, तो 1 2 3 ऐसा, तो 4 कार्बन का है तो ब्यूट, और ब्यूट से पहले साइक्लो है ना, क्लोजेज है नहीं, साइक्लोब्यूटेन लिखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा अल्काइन हो गया। आप तुमको बोल रहा था मैं ऐसा पेंटेन वगैरह हेक्सेन को ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। तो दिस इज़ द बेसिक तुम्हारा चल रहा है अभी, और इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के, इसमें सभी को बेसिक है ये, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आना ज़रूरी है। नया है तो बहुत हार्ड होता है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में 11 12 पूरा 34% या 33.33% ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। उसके बाद 33.33% फिजिकल, 33.33% तुम्हारा इनऑर्गेनिक। तो इस तरह से रहता है। तो व्हाट इज अल्किल ग्रुप, क्या होता है, ये छोटा सा बीट लेंगे। अल्किल ग्रुप क्या होता है बेटा, व्हाट इज मीन बाय अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप क्या होता है, दिस इज -R, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द R। तो क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, जब अल्केन
अल्केन में से एक हाइड्रोजन जाता है, देर इज अ अल्किल ग्रुप, देर इज अ अल्किल ग्रुप होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर डैश, क्योंकि आर को कुछ भी लग सकता है इधर और एक वैलेंसी कंप्लीट होती है। जैसे अल्केन CN H2N+2 एक हाइड्रोजन गया तो क्या होता है, ये डैश CN H2N+1 रहता है एंड देयर इज अल्किल ग्रुप। जैसे यहाँ पे तुम्हारा CH4 है, ये है मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन गया तो क्या होगा, ये देयर इज अ मिथिल, दिस इज अ मिथिल और मिथाइल, दिस इज द मिथिल और मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, OH लग सकता है, अल्कोहल लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो देयर इज अल्किल ग्रुप रहता है ये। दूसरा फार्मूला क्या है, C2H6 दो कार्बन का इथेन, दो कार्बन का इथेन। अब इसमें से अगर हाइड्रोजन गया तो क्या होता है, C2H5 नाम हो गया इथाइल और इथिल, कुछ भी बोलो दोनों का मतलब एक ही है, इथिल और इथाइल। प्रोपिल का ऐसे रहता है, प्रोपिल का भी ऐसे होता है। तो प्रोपिल का कैसे होता है देखो, इसमें फार्मूला रख दो C3H8, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन जाता है तो देर इज अ C3H7 रहता है, देर इज अ प्रोपेन, देर इज अ प्रोपेन, देर इज अ प्रोपाइल, दिस इज अ प्रोपाइल। ओके, प्रोपिल प्रोपाइन होता है। ओके, तो आज यहीं पे रुकेंगे। ओके।